गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की थ्योरम कर रहे हैं। कल मैंने 2-3 थ्योरम कराई थी और आज एक और थ्योरम कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोरोना के संकट काल में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो प्रयास कर रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। एक थ्योरम ये है कि इफ़ एस एक सेट है जिसमें वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n, बी ए set of non-zero vectors of a vector space VF, then S is LD। तो ये सेट कैसा होगा? LD होगा if and only if some vector of S can be expressed as LC of other vectors of S। अच्छी थ्योरम है। स्टेटमेंट दोबारा देखो। S क्या है? एक सेट है। कितने वेक्टर लिए हैं इसमें? हमने n वेक्टर्स लिए हैं। बी ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। माना S वेक्टर स्पेस VF के अशून्य सदिशों का वेक्टर समुच्चय है। ये जितने भी वेक्टर रखे हैं अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक, ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। ये जीरो इनमें से कोई नहीं है। नॉन जीरो क्यों लिए? क्योंकि एक थ्योरम अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जिस सेट में एक भी वेक्टर शून्य सदिश होगा वो तो LD होता ही, उसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसको तो हम प्रूव कर चुके। पर यहाँ जो वेक्टर लिए सारे के सारे कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो ये सेट LD होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ सम वेक्टर ऑफ S, इस S का कोई वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज LC ऑफ अदर वेक्टर्स ऑफ S का कोई एक सदिश उसके बाकी सदिशों की LC के रूप में लिखा जा सके। ये S LD कब होगा? यदि और केवल यदि इसका कोई एक सदिश शेष सदिशों की LC के रूप में लिखा जा सके। तो थ्योरम के दो पार्ट होंगे। इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। एक बार हम इस सेट को क्या मान के चलेंगे? LD मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे इसको? और सिद्ध कर देंगे कि इसका कोई एक वेक्टर बाकी के वेक्टरों की LC के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो हो गया इफ पार्ट। और ओनली पार्ट में इसका उल्टा, कि इसका एक वेक्टर बाकी की LC में लिखा जा सकता है। और सेट को क्या प्रूव करेंगे? LD। प्रूफ पहले तो दे रखा वो लिख दो। लेट S में कौन कौन से वेक्टर हैं भाई? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, डॉट 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 अल्फ़ा n, बी सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस VF। क्या लिखा है मैंने? माना S जिसमें वेक्टर ले रखे हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक के, यह वेक्टर स्पेस VF के अशून्य सदिशों का समुच्चय है। ये हमको दे रखा है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे इस थ्योरम का? इफ पार्ट। छोटी सी थ्योरम है बट इंपॉर्टेंट है। लेट S इज LD। क्या मान के चलाऊं मैं इस समुच्चय S को LD मान के चला हूं। और अब ये सिद्ध करूंगा कि इसका एक सदिश S का कोई एक सदिश शेष सदिशों की LC है।
अच्छा भाई एस एल डी है, तो एल डी की क्या परिभाषा बताई थी? कोई सेट एल डी कब होता है? जब उसके वेक्टरों की एक एल सी बनाओ और उस एल सी को बराबर में 0 लिखो, तो जो स्केलर यूज में लिए हैं उनमें कम से कम एक स्केलर बिना 0 का होगा। इम्प्लाइज इफ, यदि, एल डी का मतलब लिख रहा हूं मैं, क्या होता है एल डी का मीनिंग? आप इसकी एक एल सी बनाओ, एस वाले वेक्टरों की एल सी क्या बन जाएगी? A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डॉट 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 AN अल्फा n इज इक्वल टू 0। क्या लेके चलो इस एल सी को? देन कितने स्केलर लिए हैं अपन ने, कॉमा लगा के बता दो यहाँ। AI, A1, A2, A3 क्या है? बिलोंग टू F, यानी स्केलर हैं। कितने स्केलर लिए हैं यहाँ पे? A1, A2, AN, N लिए हैं। तो LD सेट का मतलब होता है कि LC यदि 0 है तो कोई एक स्केलर, कम से कम कोई एक स्केलर 0 नहीं होगा। देन एटलीस्ट वन स्केलर, कोई एक स्केलर लो, से मैंने उसका नाम दे दिया AI इज, या एक ही ले लो, आपकी बुक में एक ही लिखा है, इज नॉट इक्वल टू 0। LD सेट का मतलब होता है उसका एक स्केलर कम से कम बिना 0 का होगा। इसमें एक के कहाँ है? इसमें A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, तो कहीं ना कहीं बीच में आप थोड़ा लिख दो एक के अल्फा के, ठीक है ना? ये एक के मैंने मान लिया 0 नहीं है। अब ऐसा कर, इस समीकरण नंबर 1 ले ले इसको। इस समीकरण नंबर 1 में इस एक के अल्फा के को तो तू बाई तरफ रख ले और बाकी के सारे पद उधर ले जा, तो उधर जाने से सारे नेगेटिव हो जाएंगे। एक के अल्फा के को यहीं रख ले, इज इक्वल टू, इनको सबको राइट साइड मिल जा, तो ये आ गया माइनस का A1 अल्फा 1, माइनस का A2 अल्फा 2, माइनस का डॉट डॉट डॉट। बता एक के अल्फा के से पहले वाला पद क्या है? ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। इसके एक के अल्फा के आगे वाला क्या है? ए के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 माइनस डॉट 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 AN अल्फा n। ये सबके समझ आ रहा है भाई? इसमें n पद थे, मैंने एक के अल्फा के बाईं तरफ लेके बाकी सबको दाईं तरफ ले गया। ऐसा कर, पूरे में एक के का भाग दे दे। इम्प्लाइज अल्फा के इज इक्वल टू, एक के का भाग दिया, पहला पद क्या आएगा? माइनस का A1 बटा एक के इंटू अल्फा 1 प्लस माइनस का A2 बटा एक के अल्फा 2, एक के का भाग दे दो सब में, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे क्या आएगा? माइनस का एक के माइनस 1 बटा एक के अल्फा के माइनस 1, इसके अगला माइनस का एक के प्लस 1 बटा एक के अल्फा के प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा? माइनस का AN बटा एक के अल्फा n। ये आ गया। एक के अल्फा के हमने बाईं तरफ लेके सारे पद दाईं तरफ ले गए थे, एक के का दे दिया भाग। अच्छा भाई A1 क्या है? स्केलर है, और एक के भी क्या है? स्केलर है, और एक के 0 है नहीं तो 0 का भाग लगता नहीं, तो एक स्केलर में दूसरे स्केलर का भाग देंगे तो स्केलर ही आएगा। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, सारे स्केलर हैं। और साथ में कौन कौन है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेके अल्फा n तक सारे हैं, छोड़ के अल्फा के को। तो ये किसकी एलसी होगी? इम्प्लाइज अल्फा के क्या आ गया? एलसी ऑफ कौन कौन से वेक्टर की आ गई? पहला वेक्टर कौन है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के माइनस 1, अल्फा के प्लस 1, अल्फा n। यही अपने को सिद्ध करना था कि इसका एक वेक्टर बाकी के वेक्टरों की क्या होनी चाहिए? एलसी होना चाहिए। तो सेट को क्या मान के चले थे? एलडी मान के चले थे, और क्या सिद्ध कर दिया कि इसका एक वेक्टर शेष वेक्टरों की एलसी के रूप में लिखा जा सकता है। सबके समझ आ गया? ओनली इफ वर्ड, केवल यदि भाग, यदि भाग में सेट को एलडी मान के चले और एक वेक्टरों को शेष वेक्टरों की एलसी लिख दिया। अब की बार एक वेक्टर को शेष वेक्टरों की एलसी मान के चलेंगे और सेट को क्या सिद्ध कर देंगे? एलडी। तो लेट अल्फा, एक वेक्टर आई ले लिया मैंने, अल्फा आई इज इक्वल टू एलसी ऑफ
अदर वेक्टर्स कौन कौन से, अल्फा ई को छोड़ दो तो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा i माइनस 1 अल्फा i प्लस 1 डॉट 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 अल्फा n। ये मान लिया मैंने कि अल्फा i बाकी के वेक्टरों की LC है। बड़ा भाई LC लेट अल्फा i बराबर A1 A2 ऊपर काम दे चुके अपन, तो मैं लिख दूं B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 डॉट 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 BI माइनस 1 अल्फा i माइनस 1 BI प्लस 1 अल्फा i प्लस 1 डॉट 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 BN अल्फा n। अरे जब आप ये मान के चले हो कि अल्फा i शेष सभी वेक्टरों की LC है तो बढ़ा दे LC बढ़ा दे, शेष जितने वेक्टर हैं सबको एक एक किसके अंदर से गुणा कर दे। पहले B1 से गुणा कर दिया, फिर B2 से कर दिया, फिर B3 से कर दिया, ऐसे बढ़ा दिया। ये कोमा लगा के ये B1 B2 डॉट डॉट P क्या है, R स्केलर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, B1 B2 स्केलर्स हैं। अब ऐसा कि इस अल्फा i को भी उधर ले जा राइट साइड में, और ये अल्फा i कहाँ घुसा दे, अल्फा i माइनस 1 और अल्फा i प्लस 1 के बीच में लगा दे। तो इम्प्लाइज, हाँ भाई राइट साइड में पहला पद क्या है B1 अल्फा 1, दूसरा क्या है B2 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, अगला क्या है BI माइनस 1 अल्फा i माइनस 1। और ये अल्फा i यहाँ घुसा दे इसके आगे, तो माइनस का 1 इंटू अल्फा i हो गया। ये अल्फा i उधर जाके कि माइनस अल्फा i होगा तो माइनस का 1 इंटू अल्फा i। उसके आगे क्या है BI प्लस 1 इंटू अल्फा i प्लस 1 और प्लस डॉट 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 BN अल्फा n इज इक्वल टू, जब अल्फा i को उधर ले गया तो इधर बराबर में 0 बच गया बेटा। समझ आ रहा है ना? दोबारा देखो, मैं ये कह रहा हूँ अल्फा i शेष वेक्टरों की LC है। शेष वेक्टर कौन से हो गया, अल्फा i एक को छोड़ दे, बाकी के सारे बच गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा i माइनस 1। अब अल्फा i नहीं है, अल्फा i प्लस 1 अल्फा n, इनकी LC है। LC है तो एक किसके अंदर से गुणा करके जोड़ दो, और फिर अल्फा i को भी उधर ले जाओ। कहाँ आएगा अल्फा i, कहाँ फिक्स होगा, जैसे अल्फा 7 कहाँ फिक्स होता है 6 और 8 के बीच में, तो ये i माइनस 1 और i प्लस 1 के बीच में आ गया। तो ये बाई साइड में किसकी LC बन गई बेटा, LC ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ S बन गई है। ये बाई साइड में LC किसकी बन गई, S के सारे वेक्टरों की LC बन गई, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यहाँ क्या देखते हैं, B1 का मुझे पता नहीं कितना मान है, B2 का मुझे पता नहीं कितना मान है, लेकिन अल्फा i का गुणांक कितना है, -1 है, और -1 कभी 0 हो नहीं सकता। हियर -1 इज नॉट इक्वल टू 0। एक स्केलर -1 सामने दिख रहा है, वो 0 नहीं है। यदि LC का मान 0 हो और कम से कम एक स्केलर बिना 0 का हो तो वो सेट क्या होता है, LD होता है। इम्प्लाइज S इज LD। ये सबके समझ आ गया। अच्छी थ्योरम थी, एग्जाम में कई दफ़े पूछी हुई है। ठीक है, चलो एक थ्योरम और लिखते हैं आज। और अब जो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, और ये इस किताब की सबसे बढ़िया थ्योरम में से एक थ्योरम है। लिखो, ए सेट, कोई सेट ले रहे जो पिछली थ्योरम में लिखा S में वेक्टर कौन से ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऑफ, कैसा सेट है ये, नॉन जीरो वेक्टर्स of a vector space VF is LD। ये सेट क्या होगा, LD होगा if and only if there exists a vector अल्फा k। इन वेक्टरों में से एक वेक्टर ले लिया अल्फा k। अल्फा के का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। कोमा लगा के लिख दिया 2 इज लेस देन इक्वल टू k, k इज लेस देन इक्वल टू n। यानी k का मान 2 और n के बीच में है। यानी अल्फा k का मान अल्फा 2 हो सकता है, अल्फा 3 हो सकता है, अल्फा 4 हो सकता है, अल्फा n हो सकता है, 1 नहीं हो सकता बस। तो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर अल्फा k विच कैन बी
expressed as LC of its preceding vectors। बहुत इंपॉर्टेंट है। समुच्चय एस एलडी होगा यदि और केवल यदि इस समुच्चय एस में एक वेक्टर अल्फा के ऐसा है जहाँ के का मान 2 से n के बीच में है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जिसको व्यक्त कर सकते हैं एल सी ऑफ इट्स प्रेसिडिंग वेक्टर, कहते हैं अल्फा के से पहले वालों का। देखो पिछली थ्योरम में ये थ्योरम सेम है। पिछली थ्योरम में तो ये सिद्ध किया था कि एक वेक्टर ऐसा है जो बाकी के सब वेक्टरों की एलसी है, और इस थ्योरम में यह आ गया कि एक वेक्टर ऐसा है जो अपने से पूर्ववर्ती, प्रेसिडिंग कहते हैं पूर्ववर्ती वेक्टरों की एलसी है। मान लो अल्फा के का मान अल्फा 10 है, तो ये अल्फा 10 किसकी एलसी के रूप में होगा? इसके पीछे वाले कौन हो गए? अल्फा 10 के पीछे वाले अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 9। तो ये थ्योरम ज़्यादा यूजफुल है, कारण कल को सेट में 500 वेक्टर हों। तो पिछली थ्योरम तो आपकी ये कहती है कि ये सेट एलडी होगा यदि ये बाकी के 499 की एलसी हो। तो बेटा 499 वेक्टरों की एलसी बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये थ्योरम यूजफुल है कि ये सेट एलडी कब होगा? यदि और केवल यदि इसका कोई एक वेक्टर से अल्फा 15 ले लिया, तो 500 वेक्टरों में से मैंने अल्फा 15 लिया, तो वो किसकी एलसी होनी चाहिए? पीछे वाली, यानी अल्फा 1 से लेके अल्फा 14 तक की होना चाहिए। ये अपने को सिद्ध करना है। प्रूफ क्या दे रखा है? देखो, लेट एस इज इक्वल टू, एस में वेक्टर दे रखे हैं अपने को, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n बी सेट ऑफ non-zero vectors of vector space VF। माना S वेक्टर स्पेस VF के नॉन जीरो वेक्टर्स का समुच्चय है। ओके, इफ पार्ट, इफ पार्ट में अपन क्या करेंगे? इस सेट को एलडी मान के चलेंगे। लेट एस इज एलडी। इस सेट को क्या मान के चलेंगे अपन? एलडी मान के चलेंगे। और अब सिद्ध करेंगे कि इसमें से कोई एक वेक्टर अल्फा के अपने से पीछे वाले वेक्टरों की एलसी है। कैसे करें भाई? इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। लेट अस कंसीडर, थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है, आराम से पढ़ते जाओ, बहुत सिंपल है। मैं ऐसा करता हूं, केवल एक वेक्टर वाला सेट ले रहा हूं। चूंकि ये नॉन जीरो से वेक्टर है, तो इसको 0 से गुणा करने पर ही 0 होगा, तो इसकी एलसी में एक ही पद होगा और उसका गुणांक 0 आ गया, तो ये सेट क्या है? इज एल आई है। ये एल डी है ही नहीं। ध्यान रखना, यदि किसी समुच्चय में एक ही वेक्टर है और वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो वो सेट हमेशा कैसा होता है? एल आई होता है। कंसीडर, अब की बात 2 ले ले, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। अब की बात 2 वेक्टर लागे, तो ये सेट तेरा एल डी भी हो सकता है और ये एल आई भी हो सकता है। दोनों संभावना है भाई। ये क्या हो सकता है? एल डी भी हो सकता है, और मैं पहले ले रहा हूं इफ दिस इज एल डी सेट। माना ये, एक बार इसको क्या मान रहा हूं मैं? एल डी मान रहा हूं। एल डी इम्प्लाइज क्या करना पड़ेगा? एल डी किसको कहते हैं? इसकी एक एल सी लो, A1 अल्फा 1,
A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। तो इन LD का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक स्केलर 0 होगा, देन वन स्केलर इज 0। अरे भाई ये LC है और सेट यदि LD होता है तो जितने स्केलर यूज किए उनमें कम से कम एक 0 होना चाहिए। यदि तू A2 को 0 ले लेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन 0, सॉरी LI में तो सारे ही 0 होते हैं, LD में कम से कम एक बिना 0 का होता है। तो या तो इसमें A1 नॉन 0 है और या इसमें A2 नॉन 0 है। यदि तने A2 को 0 ले लिया, क्या ले लिया, इफ A2 इज इक्वल टू 0, A2 0 लेना तो ये पद तो 0 हो गया, बच गया A1 अल्फा 1 0। अल्फा 1 0 है नहीं, सारे के सारे ये नॉन 0 वेक्टर हैं, तो A1 देन A1 इज इक्वल टू 0। यदि मैंने A2 को 0 ले लिया तो A1 भी क्या आ गया, अब दोनों स्केलर 0 आ गए तो भाई LD कैसे होगा, LD में तो दो में से एक बिना 0 आना चाहिए था, देयरफॉर A2 इज नॉट इक्वल टू 0। A2 0 नहीं है भाई। यदि A2 0 लेते हैं तो A1 भी 0 आता है, और A2 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, उस समीकरण को देखो, एक नंबर समीकरण को, अल्फा 2 का मान क्या आ जाएगा, इसको उधर ले गए, माइनस का A1 अल्फा 1 और बट्टा A2। अरे यहां से देख, A2 अल्फा 2 बराबर माइनस A1 अल्फा 1, तो अल्फा 2 का मान आ गया माइनस का A1 अल्फा 1 बट्टा A2। इसके पीछे कौन है, एक ही वेक्टर है, तो ये अल्फा 2 क्या हो गया, LC ऑफ प्रेसीडिंग वेक्टर्स। और यही हमको सिद्ध करना था कि एक वेक्टर पीछे वालों की LC होनी चाहिए। कब है ये बात, जब LD है। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 इज LI, मान लो ये LI है, तब ये बात लागू नहीं होगी, तो 2 पे लागू हुई भाई, ये तो LD होने पर ही लागू हुई है ये बात। तो यदि ये LI है देन वी कंसीडर न्यू सेट। अरे जैसे ये LI सेट था, एक वेक्टर वाला LI था, तो हमने दो वेक्टर, उसको कहा भी छोड़, तो LI वाला नहीं लेंगे, तो हमने वेक्टर कितने ले लिए, 2 ले लिए। अब यहाँ फिर 2 संभावना होगी, LD मान लिया इसको, तब तो थ्योरम प्रूव होगी, अपना A2 जो है अल्फा 2 पीछे वाले का LC आ गया। पर कल को ये LD होगा, जरूरी थोड़ी है ये LI होगा, तो हम कि नया सेट ले लेंगे, एक वेक्टर और बढ़ा देंगे, पहले जैसे 1 से 2 या 2 से 3 नहीं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब की बार हमने कितने ले लिए, 3 ले लिए। 3 ले लिए तो यहां फिर 2 संभावना है, ये LD भी हो सकता है, ये LI हो सकता है। इफ इट इज LD, जैसे ये 2 वाला LD था, देन क्या आ जाएगा, अल्फा 3 क्या आ जाएगा, LC ऑफ, इसके पीछे वाले कौन कौन से, अल्फा 1 अल्फा 2। बट इफ LI है, LD है तो ठीक है, LI है तो भी फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक वाला LI था तो हमने 2 वेक्टर ले लिए, 2 वाला LI लिया तो 3 वेक्टर ले लिए। अब 3 वाला आ जाएगा तो क्या जाएगा, अपन कितने वेक्टर का सेट दे देंगे, 4 वाला देंगे। देन वी रिपीट, देन वी, यदि ये LI है देन वी रिपीट द अबव प्रोसेस, तो हम ऊपर वाली प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं। 3 से 4 वेक्टर जाएंगे, फिर 4 वेक्टर वाले में फिर 2 संभावना, LD है तब तो ठीक है,
LI है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपको साहब कब तक आगे बढ़ोगे? अरे जब तक हमारी थ्योरम नहीं प्रूव होगी आगे बढ़ते जाएंगे। अंत में क्या है कि लास्ट वेक्टर तक आगे सपोज, सारे के सारे वेक्टर आगे ना, और सारे के सारे वेक्टर वाला सेट तो आप क्या मान के चले हो? इस एस को तो LD मान के चलते हो। LD में थ्योरम अपनी प्रूव हो रही है। ठीक है, ये हो गया इफ पार्ट। अब क्या लें इसका? ओनली इफ पार्ट। पिछली बार सेट को LD मान के चले थे, ये सिद्ध कर दिया कि उसका एक वेक्टर पीछे वालों की LC है। अब की बार मान लेते हैं लेट अल्फा के ये LC है ऑफ कौन कौन अल्फा के पीछे? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के -1। इम्प्लाइज बना दे LC। अल्फा के बराबर क्या लिखेगा बेटा? A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डॉट 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 AK -1 अल्फा के -1, उसको उधर ले जा। इम्प्लाइज A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डॉट 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 AK -1 अल्फा के -1 और माइनस का 1 इंटू अल्फा के इज इक्वल टू 0। जब अल्फा के को उधर ले गया तो बराबर में क्या बच गया? 0। ये कितने वेक्टर हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के तक हैं। और हैं कितने टोटल वेक्टर इस सेट एस में? n वेक्टर्स हैं। तो कितने बच गए? मान लो 70 थे, यहाँ 60 आ गए तो 10 बच गए। तो के तक तो आ गया ना। कौन कौन से बच गए? k+1 वहाँ, k+2 वहाँ, वो नहीं है इसमें समीकरण में। z नहीं हो तो 0z लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज। गौर से देखो इसको। A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, AK -1 अल्फा के -1 माइनस का 1 इंटू अल्फा के। इसके आगे कौन कौन बच गया? 0 इंटू अल्फा के +1। अरे अल्फा के तक तो था इसमें। 0 इंटू अल्फा के +1। क्या किया? मैं इस अल्फा के को इधर ले आया तो माइनस का 1 अल्फा के हो गया। यहाँ तक तो सारे दोबारा लिख दिए। अब कौन कौन बच गया? k+1 बच गया तो इसको गुणांक 0 ले ले। 0 इंटू अल्फा के +2 डॉट 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 0 इंटू अल्फा n इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ k तक थे, k+1 वहाँ, k+2 वहाँ, k+3 वहाँ, n वहाँ नहीं है, उनके सबके गुणांक 0 ले लिए। तो ये बाईं साइड में किसकी LC होगी? ये होगी LC ऑफ वेक्टर्स ऑफ S हो गई। ये सारे आ गए इसके वेक्टर। और वो LC किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ स्केलर कौन कौन है? A1, A2, A3। दिस एक स्केलर -1 है और -1 0 है नहीं, चूंकि -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो किसी सेट की LC यदि 0 है और कम से कम एक स्केलर बिना 0 का है, वो सेट क्या होता है? इम्प्लाइज S इज LD। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, इसको ढंग से 2 बार देखो और लिखो। और क्लास में बेटा बहुत से बच्चे वीडियो देख नहीं रहे हैं, दुर्भाग्य है उनका। ये कोरोना कब तक चलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम तो आपको एक एक थ्योरम ढंग से करा रहे हैं। ये क्लास में कराई हुई है, फिर भी करा रहे हैं, आपके हित के लिए करा रहे हैं। जो बच्चा देखेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, नहीं देखेगा भाई उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। सो प्लीज़ रेगुलर रहे।